गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहित पटेल। देखिए, पिछला वीडियो जो हमने क्लास 10th में वॉइस के लिए बनाया था उसमें हमने आप लोगों को इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी कि एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, क्योंकि जो पिछले वीडियो हमने बताया था उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखते हैं। देखें, यह है सेंटेंस आपका, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क नाउ अ डेज। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है। हम रूल क्या बता रहे हैं कि जब हमारा जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उससे हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए देखिए, फार्मूला जो बनता है, क्या बनता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद प्लस ये देखिए, आपका फार्मूला क्या बनेगा इसके लिए। जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस इजएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, ट्रांसलेट कर देना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, और ये योर वर्क सिंगुलर नंबर है आपका, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज का प्रयोग करेंगे। वाई इज, उसके बाद हम लगाएंगे क्या, आपका ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम, योर वर्क, इज योर वर्क। उसके बाद देखिए, इस सेंटेंस में नॉट भी लगा है, तो हमने आप लोगों को बताया होगा कि जब नॉट लगा हो तो जो सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस जिसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं उसके ठीक बाद हम क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके ठीक बाद और बीइंग से ठीक पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद हम लिख देंगे क्या, बीइंग। तो वाई इज योर वर्क नॉट बीइंग। उसके बाद देखिए, डू, ये आपकी डू है मेन वर्ब और इसका थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। बीइंग डन। उसके बाद देखिए, सेंटेंस में और क्या बच रहा है, कंप्लीमेंट में आपका बच रहा है नाउ अ डेज। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ अ डेज, और उसके बाद बाय लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। क्या है सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का, यू। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यू। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो चुका है।
देखिए फिर से इसको समझ लीजिए। हमने आप लोगों को बताया अगर हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदलेंगे। फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस इज-एम-आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। देखिए अगर ये सेंटेंस हमारा निगेटिव भी हो तो यानी कि इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो तो यही सब्जेक्ट और बीइंग के ठीक बीच में हम क्या लगा देंगे? नॉट। सब्जेक्ट और बीइंग के ठीक बीच में हम क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं। तो अब इसे हम पैसिव वॉइस में जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? वाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? योर वर्क, जो कि सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे एक्टिव वॉइस का, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर्स, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक, आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। इस पर हम एक एग्जांपल और दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है आपका? व्हेन इज ही टेकिंग हिज मील टुडे। व्हेन इज ही टेकिंग हिज मील टुडे। अब इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में करना है, अभी ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो फार्मूला हमने आप लोगों को लिखवाया था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हेन। उसके बाद अब देखेंगे हम ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिज मील। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिज मील। तो इसी को हमने क्या करना है? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब इज-एम-आर का प्रयोग करना है। तो हिज मील सिंगुलर नंबर है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। व्हेन इज क्या लिखेंगे अब आगे? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस हिज मील। हिज मील। उसके बाद अब क्या लगाएंगे हम? बीइंग। देखिए ये निगेटिव नहीं है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीइंग का प्रयोग कर देंगे। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी क्या है? टेकिंग। और टेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेक, टुक, टेकन। टेकन। उसके बाद देखिए सेंटेंस में कुछ और बचा हुआ है, तो क्या बचा है? टाइम, टुडे, टेकिंग टुडे। उसके बाद हम बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। ये कौन से केस में है? यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में। और जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये कौन से केस में चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो हम क्या लिख देंगे? बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में था। व्हेन इज ही टेकिंग हिज मील टुडे। इसको जब हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया तो क्या हो गया? व्हेन इज हिज मील बीइंग टेकन टुडे बाय हिम। व्हेन इज, इसके अकॉर्डिंग हमने इज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद बीइंग का प्रयोग होता ही है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टुडे और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। आई थिंक ये सबको समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हु से आरंभ होने वाला वाक्य।
जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से आरंभ होगा तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए एग्जाम्पल। सेंटेंस हमारा क्या है, हु आर बीटिंग योर ब्रदर टुडे, हु आर बीटिंग योर ब्रदर टुडे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में जब ट्रांसलेट करेंगे, ये सेंटेंस हमारा किस में है, एक्टिव वॉइस में। अब इसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला जानेंगे। फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फार्मूला जब हम इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले बाय होम, बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे हम, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो सॉरी, इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस नहीं लगता, बस यहीं से हम क्या करेंगे, अब आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा फार्मूला। जब हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से आरंभ हो तो उसे हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर देंगे। तो अब देखिए, अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय होम, बाय होम प्लस, अब देखेंगे हम एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज का प्रयोग करेंगे, इज योर ब्रदर। वाई इज योर ब्रदर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, सॉरी क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, अब बीइंग। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, बीट, बीट का होता है बीट एंड, बीट 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 एंड। और उसके बाद देखिए अब इस सेंटेंस में कुछ और बचा है, जी हाँ, ये बचा है आपका टाइम, टुडे। बस ये क्या हो गया, अब आपका पैसिव वॉइस में बदल गया, ये सेंटेंस आपका अब पैसिव वॉइस में बदल गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हमने बताया जब आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से आरंभ हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में किस तरह से बदलेंगे। देख लीजिए उसका रूल, उसका फार्मूला क्या बनता है, बाय होम प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसमें हम लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस नहीं लिखते हैं, इसे हमने पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर दिया। आइए आप लोगों को एक फार्मूला एक एग्जांपल और दिखाते हैं। सेंटेंस आपका क्या है, हु इज टीचिंग यू मैथ्स नाउ डेज, हु इज टीचिंग यू मैथ्स नाउ डेज। अब देखिए ये हमारा रूल ही है हु से आरंभ होने वाला वाक्य,
ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है आपका टाइम। हमारे पास इस सेंटेंस में दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। जो फार्मूले में अक्सर ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो यानी कि किसी किसी सेंटेंस में आपके दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो जिसमें से एक को हमने लेकर सब्जेक्ट के रूप में लिख देना है और एक को ऑब्जेक्ट के ही रूप में लिखना है। तो देखिए अब इसमें से हम किसी एक को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे हम, बाई होम। बाई होम प्लस, अगर हमें इसको ले रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आर का प्रयोग करेंगे, और अगर हम इसको ले रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से इज का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर इसको ले रहे हैं तो आर और इसको ले रहे हैं तो इज। ये भले ही दिखने में प्लूरल नंबर लग रहा है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर नंबर में होता है। तो हम इसको लेकर बना रहे हैं, तो क्या लिखा गया यहाँ पर, आर यू, बाई होम आर यू बीइंग। ये सेंटेंस देखिए आपका पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो गया। फार्मूला हमने बताया था, बाई होम प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब इसी फार्मूले पर हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, बाई होम आर यू बीइंग टॉट मैथ्स नाउअडेज। तो आई होप कि आप लोगों को ये रूल्स समझ आए होंगे, और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट को देखिए, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से किसी का प्रयोग करेंगे, ठीक। और उसके बाद बाकी सारे रूल्स हम आपको बता दिए हैं। फार्मूला हम हर टेंस में इसलिए लिखवाते हैं, हर रूल में इसलिए लिखवाते हैं कि फार्मूला अगर हमको याद रहेगा तो हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आसानी होगी। फार्मूला पता है, फार्मूला ऊपर लिखा है, उस फार्मूले पर ही हमें इसे सेट करना होता है। इस सेंटेंस को हमें उसी फार्मूले पर ही सेट करना है, तो हमारे लिए आसानी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो देखिएगा, समझ में आए तो लाइक कीजिए, और जहां ना समझ में आए कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों का सस्पेंस दूर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।